बीइंग कस्टोडियन होने के मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पे कल्चर को, यहाँ पे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाऊँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कल्चर ये ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में डिसिप्लिन पैदा करती है। बच्चों को, कॉलेजेस को इन्वॉल्व करने का ये मकसद था कि बच्चों के अंदर भी जो है ना ये स्पोर्ट्स की जो है ना कल्चर को हम प्रमोट करें कि मुस्तकबिल में हमारी ही डिस्ट्रिक्ट से किसी भी स्पोर्ट्स के टॉप किस्म के और अजीम प्लेयर बने। इस फेस्टिवल को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अपने राइटर्स को हम बुलाएंगे, अपने राइटर्स से पूछेंगे कि उनके मसले मसाइल क्या है। आपकी तरफ से जो भी अच्छा सजेशन हमारे पास होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी 1 हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम है हमारे पास। ये पूरे के पूरे, जब भी आप एक माशरा या जब सोसाइटी में होती है तो सोसाइटी हम सब से मिल के बनती है, और जब इस सोसाइटी में सिर्फ मैं हूँगा तो ये सोसाइटी कभी भी नहीं बनेगी। जब इस सोसाइटी में हम होंगे तो ये सोसाइटी हमेशा पलेगी भी, फूलेगी भी और परवान चढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि चाहे कल्चर हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आर्ट्स काउंसिल्स हों, चाहे स्पोर्ट्स हों, ये किसी भी कौम की जो है ये बैकबोन होती है। और स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कल्चर ये ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में डिसिप्लिन पैदा करती है। आपको एक सेहतमंद माशरा बनने के लिए आइंस्टाइन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है और एक ज़ाब्ता इखलाक है तो मेरे से आप आज लिख के ले लें, जिस भी इंसान और ह्यूमन बीइंग में और जिस भी माशरे में डिसिप्लिन है उस माशरे ने हमेशा तरक्की की है। डिसिप्लिन आपके अंदर स्पोर्ट्स लेकर आता है, डिसिप्लिन आपके अंदर कल्चर और आपका जो है आर्ट्स लेकर आता है, आपका म्यूज़िक लेकर आता है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो तो उनकी लाइफ में डिसिप्लिन अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, एक्टर हैं, सिर्फ उनके लाइफ में डिसिप्लिन है, वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। इसी तरह आप दुनिया में किसी भी मुल्कों में चले जाएं, जिन मुल्कों में अच्छे डिसिप्लिन है, जो सुबह 4 बजे उठ के अपनी फ़िटनेस की तरफ जाता है और अपनी लाइफ में एक फ़िटनेस रखा हुआ है, तो उसने मैराडोना भी बनाया है, उसने मेसी भी बनाया है। ओवरऑल उनका माशरा ही देख लो, बड़ा ही डिसिप्लिन माशरा है। तो जिस माशरे में डिसिप्लिन होगा और स्पोर्ट्स की फरावानी होगी, जिसमें कल्चर अपने आबोताब पे होगा, जिसमें उनके तमद्दुन और तहज़ीब उसके पीक पे होगी, और जो भी माशरा अपने कल्चर से, अपने स्पोर्ट्स से, अपने लोकल स्ट्रक्चर से प्राइड लेगा वो तरक्की ज़रूर करेगा। तो मैं तमाम जितने भी यहाँ पे हमारे टीम के जितने भी मैनेजर्स हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन सब ने मिल के इसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरा अपने रब के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम मिल के इंशाल्लाह इस कौम और वतन को इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे लेकर जाएंगे। इस फ्रस्ट्रेशन के माहौल में प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन पैरेलली साथ साथ हमने पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ना है। डीसी बशीर अहमद का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो केच के लोगों के लिए, केच की आवाम के लिए अपनी तरफ से बीइंग कस्टोडियन ऑफ इस गवर्नमेंट का कस्टोडियन होने के, क्योंकि बिकॉज डिप्टी कमिश्नर लिंचपिन है, बीइंग कस्टोडियन होने के मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पे कल्चर को, यहाँ पे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाऊँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बढ़ाएंगे। इन्हीं दोस्तों के साथ, इन्हीं ब्रेन्स के साथ मिल के इस फेस्टिवल को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अपने राइटर्स को हम बुलाएंगे, अपने राइटर्स से पूछेंगे कि उनके मसले मसाइल क्या है। आइडियाज़ हमारे पास बहुत है, उसको एक दफ़ा प्रोमोलगेट करेंगे, लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और 2 महीने के बाद एक नई शक्ल के साथ, एक नए इवेंट के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ उभरेंगे। मैं जितने भी मेरे जवान हैं यहाँ पे, जो खिलाड़ी हज़रात हैं, क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़ुटबॉल से ताल्लुक़ रखता है, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पे आए और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और आप सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक सक्सेस बनाएं। मेरी तमाम जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सब से गुजारिश है कि वो इसको, इस कल्चर जो हो क्या नाम है, फेस्टिवल है, ये जो फिटनेस फेस्टिवल है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसको प्रमोट करें। मैं चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा जब यहाँ पे इंशाल्लाह हो तो ये रेगुलर फीचर बने फ्यूचर में और मुस्तकबिल में हमारे इस इलाके का, डिस्ट्रिक्ट केच का, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, फोकस्ड रहें, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनाएं, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्समैन बने, नेशनल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्समैन बने, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स बने। दुनिया में जब भी आप देखते हो, तो जब आप भी देखेंगे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कमाया। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है फाइनेंशियली जिसको जो है मॉनिटरी जिसको बेनिफिट हुआ है, सबसे ज़्यादा मॉनिटरी बेनिफिट सारे स्पोर्ट्समैन को हुआ है। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने एक क्लास भी नहीं पढ़ी, लेकिन वो दुनिया के सबसे मशहूर तरीन लोग हैं,
اور لوگ دنیا کے بلینرز ان کے ساتھ صرف ایک تصویر کھینچنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مر گا، چاہے وہ باکسنگ کے ہوں اسپورٹس مین، چاہے وہ کرکٹ کے ہوں، چاہے وہ UFC کے ہوں، چاہے وہ فٹ بال کے ہوں، کسی بھی شعبے کے ہوں، چاہے وہ بیڈمنٹن کے ہوں، چاہے وہ اسکواش کے ہوں. دنیا کے سب سے نامور لوگ اور مانیٹری اسٹرانگ لوگ جو ہے نا سارے کے سارے اسپورٹس مین ہیں. اسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو پروموٹ دینے کے لیے یہ اسپورٹس اینڈ فٹنس فیسٹیول ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اجاگر کریں. انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کیچ کے عوام سے کہ وہ انشاءاللہ ایک مضبوط اور مستحکم ڈسٹرکٹ کی طرح، مستحکم قوم کی طرح انشاءاللہ ابھرے گی، اپنے ملک وطن اور قوم کا نام انشاءاللہ روشن کرے گی. انشاءاللہ مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ مستقبل میں ہماری ہی ڈسٹرکٹ سے کسی بھی اسپورٹس کے ٹاپ قسم کے اور عظیم پلیئر بنے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ ضرور آئے گا. باقی ہمیں کرکٹ کے ایران کی ٹیم کی بات کی، بالکل یہ ڈیسیجن جو ہے کیپٹنس کا ہے. کیپٹن اگر اس چیز کے اوپر ایگری ہیں کہ ہمیں ایران سے ایک ٹیم بلانی چاہیے، اگر فٹ بال کی آ سکتی ہے تو انشاءاللہ کرکٹ کی بھی ضرور آ سکتی ہے. تو آپ ان کو مدعو کریں، وہ آئیں یہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں. اور میرے خیال میں اگر ایران کی بھی ٹیم یہاں پہ آ جائے گی تو علاقہ اور اس کا جو ہے نا وہ مزہ ایک دوبالا ہو جائے گا. باقی بچوں کو کالجز کو انوالو کرنے کا یہ مقصد تھا کہ بچوں کے اندر بھی جو ہے نا یہ اسپورٹس کی جو ہے نا کلچر کو ہم پروموٹ کریں. انشاءاللہ چاہے فیمیل ہوگی چاہے ہمارے میل ہو گئے، ان سب میں اچھا جو ہے وہ پلیئرز بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسکول اور کالجز کو بھی کر رہے ہیں. اسکول اور کالجز کی کمپٹیشنز ڈسٹرکٹ لیول پہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے چھوٹے ہیں، آپ کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کو ہم نے آؤٹ رکھا ہے. ان کے کمپٹیشنز الگ رکھیں تو ان کی اوپننگ بھی الگ ہوگی اور ان کے کمپٹیشنز بھی الگ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے سپورٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو کلچرل سپورٹس ہیں ان تمام کلچرل سپورٹس کے بھی ہم انشاءاللہ ٹچ دیں گے. وہ انشاءاللہ اگر بہت سارے دن نہیں ہے، 2-3 دن ہم کوشش کریں گے، کنٹینیو کریں گے کہ ہمارے جو لوکل سپورٹس ہیں وہ اوپننگ میں بھی ہو اور کلوزنگ میں بھی انشاءاللہ وہ سپورٹس ہوں ہمارے. ہم کوشش کریں گے، اپنے لیجنڈس کو بلائیں گے، جتنے بھی سپورٹس مین ہمارے لیجنڈس ہیں ان سے ہم انشاءاللہ اس کا افتتاح کروائیں گے. باقی تمام کے تمام لوگ گڈ لک. آپ کی طرف سے جو بھی اچھا سجیشن ہمارے پاس ہوگا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ابھی بھی 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ جتنے بھی اچھے سجیشنز ہوں گے آپ ہمارے ٹیم کپتان کو، مینیجرز کو دیں. انشاءاللہ ہم اس کو انشاءاللہ اکارڈنگلی امپلیمنٹ کریں گے. باقی یہ سپورٹس فیسٹیول یہ کیچ کا ہے اور میں کیچ کی عوام سے جو ہے وہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب کے سب آئیں اور ہمیں پروموٹ کریں، ان گیمز کو پروموٹ کریں اور ہماری ایفرٹس کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کریں اور اس کو پروموٹ بھی کریں. دوسرا میں پیغام دوں گا میراتھن ریس کے لیے. میراتھن ریس کا میں نے انعام رکھا ہوا ہے 1,00,000 روپے. تمام جتنے بھی سپورٹس مین ہیں، جتنے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان سب سے میں وہ کروں گا کہ وہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور میراتھن انشاءاللہ ہسٹوریکلی پہلا اور انشاءاللہ ہم پائنیئرز ہوں گے میراتھن ریس کی جو ہے نا افتتاح کرنے میں. تو انشاءاللہ میراتھن ریس میں پورے کیچ سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ سب آئیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس کو کامیاب بنائیں. تھینک یو.